बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर हम कर रहे थे उसमें आज हम यूजेज ऑफ गॉस लॉ करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 12th बोर्ड के हिसाब से बहुत काम का टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस। एक्चुअली ये जो गॉस लॉ की एप्लीकेशंस है ना, ये 3-4 एप्लीकेशंस मैं आपको कराऊंगा और इन तीनों चारों एप्लीकेशंस का कनेक्शन सीधा बोर्ड से, कंपटीशन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। यानी ये चीज आपसे कंपटीशन में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन बोर्ड में निश्चित ही पूछी जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये उठ रहा है कि जब अपन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात करें तो जरा एक बार गॉस लॉ को रिवाइज ही कर लें। गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ है एज पर गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट और कमिंग आउट, एज पर गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम any enclosed surface is equal to charge inside the surface या charge enclosed by the surface अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हम कहेंगे इसको सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गॉस थ्योरम है। हम गॉस थ्योरम की 4 तरह की एप्लीकेशन करेंगे और मैं 1 बाय 1 कर रहा हूं। सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो मैं करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, देखिए सबसे पहली एप्लीकेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to uniformly charged sphere, ये हम करेंगे सबसे पहले, है ना। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, ये करेंगे, राइट। तीसरा हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, राइट। यही आपके सिलेबस में है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट, ये 4 चीजें हम करेंगे। तो देखो, बात को समझने की कोशिश करिए कि हम करने वाले क्या है। मैंने आपको गॉस थ्योरम पढ़ा दिया। गॉस थ्योरम का मतलब है कि नेट फ्लक्स कमिंग आउट बिकॉज ऑफ द एनक्लोज्ड चार्ज is charge upon epsilon naught। अब नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब होता है सॉलिड। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब होता है फुल्ली फिल्ड सॉलिड, है ना, फुल्ली फिल्ड, राइट। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, और तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और तीसरा है ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट। तो मैं 1 बाय 1 करूंगा और आप लोग नोट करते चले जाएंगे, क्योंकि बोर्ड पर्पज की चीज है, इसलिए बड़ा ध्यान से एक वर्ड को लिखना है, ठीक है। हाँ जी, एनसीईआरटी में से पूरा पढ़ना है इसको, एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़नी है अच्छे तरह से। एनसीईआरटी में ये सारा दे रखा है लास्ट के अंदर,
गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस, है ना। हाँ, तो चलिए सबसे पहला काम करेंगे हम, जो कि हम एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम निकाल चुके हैं, आप बात को समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम सबकी निकाल चुके हैं पहले ही, अब तो ये डिफरेंट मेथड से निकाल रहे हैं बस, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर यूजिंग गॉस थ्योरम। तो देखिए जी, सबसे पहले मैं एक स्फीयर लेता हूं, दिस स्फीयर इज मेड अप ऑफ इंसुलेटर मटेरियल, है ना। तो कंसीडर है स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर मटेरियल, है ना। तो कंसीडर a solid sphere of radius r capital R. Consider a solid sphere of radius capital R made up of non-conductor or insulating material. Non-conductor or insulating material. हाँ जी, ये जरूरी है क्योंकि वो तभी होगा मटेरियल, ठीक है। अब देखिए सपोज इसको हमने Q चार्ज सप्लाई किया, तो इफ कैपिटल Q इज टोटल चार्ज और टोटल चार्ज है ना, देन रो क्या होगा, रो होगा Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब चार्ज डेंसिटी, ये आएगा जी। जैसे अगर मान लो ये सेंटर है और इस सेंटर से कैपिटल R तक की इसकी रेडियस है, इसमें हमने टोटल चार्ज कैपिटल Q फिल कर दिया है, टोटल चार्ज कैपिटल Q फुल कर दिया है ना। तो अब आपके पास में रो आ गया है, दैट इज डेंसिटी, है ना। ये इतना आ गया, मतलब वो तो समझ ही गए आप, उसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, राइट। अच्छा, अब हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। देखिए पॉइंट ए इज आउटसाइड, पॉइंट बी इज ऑन द सरफेस एंड सी इज इनसाइड पॉइंट, राइट। तो देखो हम कहेंगे कि स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, राइट। तो हम इन तीनों पॉइंट्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे 1 by 1। सबसे पहले मैं पॉइंट ए के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, है ना, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, आउटसाइड द स्फीयर, राइट। तो देखिए ये आपका स्फीयर था, ये आपका पॉइंट ए था, मुझे यहां से डिस्टेंस स्मॉल r दे रखी है एंड दिस r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, करेक्ट। हाँ जी, तो देखिए वी ड्रॉ एन spherical Gaussian surface, we draw an spherical Gaussian surface containing point A, ये ध्यान रखना,
जिस पॉइंट पर निकालना चाहते हो वो पॉइंट गॉसियन सरफेस के अंदर आना चाहिए। अगर आपने वो पॉइंट गॉसियन सरफेस में नहीं रखा है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। वी ड्रॉ एन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंटेनिंग पॉइंट ए, है ना। रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज आर, गॉसियन सरफेस इज आर, इज स्मॉल आर। तो देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये गॉसियन सरफेस आ गया, पॉइंट ए इसके अंदर है, राइट, है ना। तो देखिए अब नाउ 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 कंसीडर अ very small piece. Now consider a very small piece of a sphere dA vector, dA vector, ठीक है। बहुत छोटा सा पीस निकालो dA वेक्टर, ये रहा, देखो ये रहा, मैं बना रहा हूं dA वेक्टर। अलग कलर से बनाऊं क्या? चलो अलग कलर से बना देते हैं। देखिए ये रहा dA वेक्टर, दिस इज dA वेक्टर, करेक्ट। तो नाउ कंसीडर अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ स्फीयर dA वेक्टर, dA वेक्टर, इसकी डायरेक्शन जो है ना आउटवर्ड होगी, ठीक है ना। हाँ तो देखिए यहां पे लिखिए आप, डायरेक्शन ऑफ dA वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ dA वेक्टर इज शोन इन डायग्राम, ये लिखना पड़ेगा जी, इन फिगर, राइट। डायरेक्शन ऑफ dA वेक्टर इज शोन इन फिगर। चलिए अब हम बात करेंगे कि ये यहाँ पे प्लस चार्ज है साहब, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। अब आप ये बताइए, अगर मैं पॉइंट ए पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो बताइए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा? इफ आई पुट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज हियर एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो आपका ई वेक्टर किधर आएगा? ई वेक्टर आपका इधर आएगा, ई वेक्टर आपका इधर आएगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं एट दिस पॉइंट E vector will be, at this point E vector will be parallel to dA vector, dA vector। तो देखिए एंगल बिटवीन E vector and dA vector is 0 degree, एंगल बिटवीन E vector and dA vector is 0 degree, करेक्ट, राइट। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम यहां लिखेंगे d phi is small flux that is E vector dot dA vector, that is E dA cos 0, that is E dA। ये आपका d phi आ गया, ये आपका क्या आ गया? d phi, राइट। अब आप लिखेंगे नाउ phi इक्वल टू इंटीग्रेशन d phi, और इसको इस तरह से कर देंगे, इसका मतलब है कंप्लीट स्फीयर के लिए बात हो रही है, राइट। नाउ इट इज इक्वल टू इंटीग्रल EDA, है ना। तो देखिए we know that all points of sphere
are equidistant from the center, हाँ जी, सब इक्विडिस्टेंट होते हैं, hence electric field intensity will be equal in magnitude at all points of the spherical Gaussian surface. एक्चुअली मैं इसकी सारी बातें इसलिए लिख रहा हूं, ये बोर्ड में आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, सो E can be taken out from integration, so E can be taken out, हाँ जी, कांस्टेंट है ना, इसलिए टेकन आउट कर सकते हैं उसको, कांस्टेंट क्वांटिटी कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, राइट। देखो तो ध्यान दो, E can be taken out, hence phi equal to ये आपका E और ये आपका D, इट इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरा चार्ज पैक है, पूरा का पूरा चार्ज पैक है 100%, पूरी गॉसियन सरफेस में पूरा पैक हो रखा है चार्ज। देखिए दिखाऊं, ये देखो आप, पूरा चार्ज गॉसियन सरफेस में पैक हो रखा है ना, कंप्लीट। चलिए एक मिनट जरा, चलो जी, E कैन बी टेकन आउट। अब आप देखेंगे तो ये E तो E है, ये जो है इसको मैं लिखूंगा 4 पाई r स्क्वायर एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस का एक टुकड़ा लिया था, ये ध्यान रखिए, जिसका टुकड़ा लिया है उसी का टोटल एरिया है, राइट। तो इट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास में E आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। चेक करिए आप, ये आपका E एट A आया है, तो E एट A इट इज इक्वल टू E आउट इट इज इक्वल टू KQ अपॉन r स्क्वायर। ये E आउट आया है बेटा, आउटसाइड पॉइंट के लिए, राइट। चलिए तो ये E आउट आ गया। अब हम जरा सरफेस पॉइंट की बात करते हैं, तो एट पॉइंट B, आप ध्यान दीजिए, एट पॉइंट B जो है ना वो सरफेस पे था, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होता है साहब, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नो नीड ऑफ डूइंग एनी कैलकुलेशन, वो जो है एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R एट पॉइंट B। तो देखिए आप, आपका जो E है वो पॉइंट B है, इसको हम लिख देंगे E सरफेस, S माने सरफेस, इसको हम कह देंगे KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करके बता सकते हैं, उससे उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कॉपी चेक करने वाले को लगता है कि बच्चे को नॉलेज है। Q अपॉन R स्क्वायर, एक मिनट जरा इसको हम फर्दर कैलकुलेशन कर रहे हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को मैं लिख रहा हूं रो इंटू पाई R क्यूब अपॉन R स्क्वायर। आप चेक करें तो दिस विल बी रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका E एट द सरफेस आया है बेटा। आप चाहें तो कैलकुलेशन जो है ना बाहर वाले के लिए भी कर सकते हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। देखो यहाँ भी अगर आप चाहें, जो कि हालांकि ये बोर्ड वाले नहीं करवाते, लेकिन ये कैलकुलेशन जो है ना कॉम्पिटिशन वाले
खेल लेते हैं गेम, बोर्ड वालों को इससे मतलब नहीं रहता ज्यादा। ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो आप, ई आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है। क्यू को लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई r³ अपॉन r स्क्वायर। एक्चुअली ये पता है क्या है, ये कंपटीशन वाले तो क्या करते हैं कि चीज़ों को ट्विस्ट करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, तो वहाँ पे ये कर सकते हैं ट्विस्ट, आपको कुछ वैल्यूज वगैरह इस तरह की दे देंगे, फिर कहेंगे निकालो, तो रो r³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये आपका ई आउट आ गया, और ई सरफेस भी आ चुका है। तो चलिए जी, क्लियर, एक मिनट जरा यहाँ आ जाइए, एक पॉइंट बी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इनसाइड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसमें इनसाइड पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी है ना, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, सी इज इनसाइड पॉइंट, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। अब देखिए इनसाइड द स्फीयर जो है ना, इसको मैं यहाँ पे करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वहीं पे ले चलता हूँ, पुरानी जगह पर, यहाँ पर, है ना, ये रहा आपका सी। देखो पता है आपको, अब की बार में मैं जो गॉसियन थ्योरम, वो गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, वो सी पॉइंट से पास होती हुई बनाऊंगा। आई विल मेक गॉसियन सरफेस कंटेनिंग पॉइंट सी, कंटेनिंग पॉइंट सी, ये बनाऊंगा मैं। हाँ, तो जैसा है ना वैसा ही करेंगे हम तो, ठीक है। तो चलिए जी, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, मेक अ गॉसियन सरफेस, make a Gaussian surface, make a Gaussian surface containing make a spherical Gaussian surface, यहाँ लिखिए आप, make a spherical Gaussian surface, Gaussian surface containing, make a spherical Gaussian surface containing what, containing point C, राइट। अब देखिए, तो एक बार हम जरा बना देते हैं यहाँ पे, ये आपका प्लस 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 चार्ज था, है ना, सेंटर से आर इसका रेडियस था, है ना, अलग कलर ले लेता हूं मैं, ये आपका पॉइंट सी है, ये गॉसियन सरफेस बना दिया मैंने सी पॉइंट पर, राइट। यहां भी ऐसा ही होगा कि अगर हम इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की बात करें, तो अगर मैं इस पर थोड़ा सा एरिया ले लूं डी ए, तो इसका डायरेक्शन इधर आएगा, डी ए वैक्टर, बिल्कुल ई वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही आएगा, है ना, तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। तो देखिए एज शोन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर आर पैरेलल एंड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। अब देखिए ये स्मॉल आर रेडियस है बेटा, स्मॉल आर रेडियस है। अब चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस, है ना, चार्ज एनक्लोज्ड in this Gaussian surface, charged enclosed in this Gaussian surface, charge enclosed in this Gaussian surface कितना होगा बताओ, तो वो होगा रो इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है 4/3 पाई r³, ये होगा बेटा,
अब देखिए रो की वैल्यू लिख रहा हूं मैं ईमानदारी से, कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और यहाँ लिख रहा हूँ 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब. सो अल्टीमेटली दिस चार्ज इन Q इनसाइड आएगा कैपिटल Q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब. ये आएगा बेटा. ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आ गया. चलिए अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं. डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर. तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ई डी ए कॉस 0, तो ये आ जाएगा ई इंटू डी ए. ये आपका डी फाई आ गया. करेक्ट. अब आप ध्यान देंगे तो इसे हम कहेंगे कि फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई. फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई. इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए. इट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा बेटा. क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये ध्यान रखना. हाँ जी. फिर हम यहाँ पर भी ई को बाहर ले सकते हैं. ई कैन बी टेकन आउट बिकॉज कांस्टेंट, क्योंकि स्फीयर के सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पर हैं, तो अलग अलग डिस्टेंस पर तो पॉइंट है नहीं, इसलिए ई की वैल्यू सेम आएगी सब जगह, है ना. ध्यान दीजिए, जैसे ये स्फीयर है तो इसके सभी पॉइंट्स पर ई की वैल्यू सेम आएगी. एवरी पॉइंट पर ई की वैल्यू सेम आएगी, अलग अलग वैल्यूज नहीं आएंगी. इसलिए हम ई को बाहर ले लेते हैं. अगर अलग अलग वैल्यूज आने वाली होती तो हम निश्चित बाहर नहीं लेते, है ना. तो ये ई आ जाएगा. और इंटीग्रेशन डी ए इट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्यू इन कितना था? क्यू इन था रो स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R. सॉरी क्यू था ना, ये कैपिटल क्यू. ये यहाँ पे कैपिटल क्यू था. एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब. करेक्ट. ये था जी क्यू इन की वैल्यू. चलिए अब आप देखेंगे तो इसको मैं कहूंगा कि ई इंटू इंटीग्रेशन डी ए का फॉर्मूला वो रिजल्ट आएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि वो तो कंप्लीट स्फीयर का एरिया आएगा ना, पूरे स्फीयर का एरिया आएगा. दैट विल बी क्यू स्मॉल r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब. ये आया. तो देखिए आपका जो ई आ गया है ना, ई एट पॉइंट सी आ चुका है. ई एट पॉइंट सी आ चुका है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है बिल्कुल. और स्मॉल r ऊपर बचेगा, कैपिटल क्यू भी बचेगा, स्मॉल r भी बचेगा, नीचे कैपिटल R क्यूब बचेगा. ये बात, इसे हम ई इन कहेंगे. ई इनसाइड कहेंगे. तो देखिए ई इन कितना आ गया आपका? ई इन आ गया है आपका के कैपिटल क्यू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब. ये रिजल्ट आपके पहले भी आ चुके हैं, आपको मैंने पहले भी करवा दिए हैं यही रिजल्ट, राइट. बस उस समय गॉस थ्योरम नहीं बताई थी, बिना गॉस थ्योरम के करवा दिए थे कूलॉम्स लॉ से, राइट. ये आपके बोर्ड में 99% गॉस थ्योरम से ही पूछेंगे, कूलॉम्स लॉ से नहीं पूछते हैं. ठीक है, पूछे तो बता देना, अगर आपको तो करवा ही दिया ना सब कुछ. ठीक है. चलिए ई इन आ गया. अब देखो हम इसका ग्राफ खींचेंगे. ग्राफ पहले भी शायद ड्रॉ कर चुके होंगे. ग्राफ तो देखो अभी हमने डिस्कस किया क्या? ई आउट कितना था? ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर था. ई इन कितना है? ई इन आपके सामने रखा हुआ है, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r. ई इन आपके सामने रखा हुआ है, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r. ई आउट आपका 1/r स्क्वायर है. कहाँ है दिखाऊं? कहाँ है ई आउट? ये रखा. ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर. करेक्ट. तो चलिए अब देखिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं. यहां पर ई है, ये
डिस्टेंस स्मॉल r है, यहाँ पर कैपिटल R है ना, यहाँ पर कैपिटल R है, ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है और ये स्ट्रेट लाइन है और ये आपका बाहर का है। तो ये E इनसाइड है प्रोपोर्शनल टू R है, ये सरफेस है साहब, ये E एट द सरफेस है ना, और ये आपका E आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। तो ये आपका ग्राफ, पहले भी ये ग्राफ बनाया जा चुका है, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे, ये कंप्लीट हो गया, ये आपका एक आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अंदर अगले आर्टिकल की बात करेंगे। अगला आर्टिकल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज सेल। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज सेल। और चार्ज कंडक्टर स्फीयर है ना, हाँ जी, चार्ज्ड स्फीयर ऑफ कंडक्टर और मेटल, ऑफ कंडक्टर और मेटल है ना। तो मेटेलिक स्फीयर होगा कंडक्टर और मेटल। आप जब कंडक्टर या मेटल को कोई भी चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके आउटर लेयर पर कलेक्ट हो जाता है, अंदर नहीं जाता। तो जैसे मान लो आपने कॉपर का स्फीयर लिया, मान लो है ना, अब आप इसको कुछ भी चार्ज दो तो दैट चार्ज विल रिमेन ध्यान दो, आप इसको कुछ भी चार्ज दोगे तो चार्ज यहीं रहेगा बाहर, अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा। अब आपको मैं यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देना चाह रहा हूं, वो बात ये बता देना चाह रहा हूं कि जो पॉइंट ए है वो आउटसाइड है, जो पॉइंट बी है वो ऑन द सरफेस है और जो पॉइंट सी है वो इनसाइड है। तो मैं आपको बताऊं, पॉइंट ए और बी इन दोनों की कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम आएगी, एग्जैक्ट, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, 100% सेम स्टेप होंगे, सेम टर्म होगा, सेम वर्ड्स होंगे। ध्यान दीजिए, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, कहाँ ए के बारे में कहाँ कर रहे थे हम, ये रहा, ध्यान दो, कहाँ गया भाई, अच्छा आगे पिछले पेज पर है क्या, ये रहा ए। तो आप ध्यान दीजिए, सब कुछ ये का ये होगा, सब कुछ, एक वर्ड भी चेंज नहीं होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, क्योंकि अब बस अंदर चार्ज नहीं है, बाहर है ना। हाँ, तो थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिए, सब कुछ बाकी यही होगा, डायग्राम भी ऐसा ही आएगा, डायग्राम भी ऐसा ही आएगा। आर ग्रेटर देन कैपिटल आर आउटसाइड द स्फीयर, वी ड्रॉ एन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, एग्जैक्टली सेम, वर्ड टू वर्ड सेम साहब, जरा सा भी चेंज नहीं करना है ना। हाँ, पूरा आपको उतारना है, पूरा लिखना है कंप्लीट, ये सब कुछ आपको लिखना है यहाँ तक पूरा। उसके बाद अगला पेज भी ऐसे ही आएगा पूरा का पूरा। ये देखिए, डी फाई इक्वल टू ये वेक्टर डॉट डी, ये पूरा आएगा बिल्कुल एकदम ऐसे ही आएगा पूरा का पूरा, है ना। ये भी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी पूरी, वी नो दैट ऑल पॉइंट्स, ये पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, कंप्लीट लिखना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ दिया तो नंबर कट गए बोर्ड के अंदर, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि बोर्ड वालों को ये जानना होता है कि आपने ई को बाहर क्यों निकाला, इंटीग्रेशन से ई बाहर निकाला आपने, तो ये आपके घर का काम नहीं है कि मन में आ गई साहब इसलिए निकाल दिया था, हैं सर मन में आ रही थी बाहर निकालने की। अरे नहीं भाई, आपको लॉजिक देना पड़ेगा, आपको क्या देना पड़ेगा, लॉजिक देना पड़ेगा कि किस लिए निकाला गया है ना, लॉजिक देना पड़ेगा ना कि भाई इसलिए क्योंकि कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे लॉजिक दिया है हमने कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रल,
है ना, इसलिए फिर ऐसा ऐसा करना पड़ेगा आपको, ये होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा जो कि चलिए एक मिनट हम आ जाते हैं वहां पे, यहाँ पे बात करते हैं। देखो बिल्कुल सारा का सारा डायग्राम वैसा का वैसा बनेगा, है ना। स्फीयर गॉसियन सरफेस बनेगी, गॉसियन सरफेस पर छोटा सा सरफेस एरिया बनेगा, डीए बनेगा, है ना, डीए वेक्टर बनेगा, ई वेक्टर भी बनेगा। ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच में एंगल भी 0 डिग्री आपको लिखना पड़ेगा, है बिल्कुल। अब देखो आप ये जो होगा, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं आएगी, सिग्मा आएगा यहाँ पे। सिग्मा माने सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये होगा। तो आप पता है ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर अपन ए पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ई ए इक्वल टू क्या होगा, ई आउट, ई आउट। तो ये आएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सब कुछ स्टेप सारे के सारे वैसे चलेंगे तो रिजल्ट भी वही आएगा, रिजल्ट भी वही आएगा, कोई आपको नया स्टेप नहीं डालना है यहाँ पे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखना के को मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को मैं लिख रहा हूँ, ओहो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे आई एम सॉरी, स्क्वायर आर स्क्वायर है ना। तो देखो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा। अब आप देखिए ई आउट कितना आ गया आपका, ई आउट आपका आ गया है सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका ई आउट साइड आएगा। यहां पर भी हम लिख देंगे ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, राइट, बिल्कुल। अब देखो बी पॉइंट यहां है आपका, तो बी पॉइंट पर आपको स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर लिख देना है। बी पॉइंट पे क्या लिख देना है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर लिख देना है। एट पॉइंट बी, at point B on the surface, at point B on the surface, small r equal to capital R। जब small r equal to capital R है तो E at surface आएगा ना बेटा, इसको E at point B कह सकते हो आप। ये आएगा के क्यू अपॉन व्हाट, कैपिटल R स्क्वायर, के है आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को लिख देंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको लिख देते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सरफेस पर आ गया, सरफेस पर आ गया। अब हम बात करेंगे एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यारा है, ये अलग होगा एट पॉइंट सी। अब देखो एट पॉइंट सी की बात करेंगे ना, तो मैं सी पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, क्या हाल हो जाएगा बेचारे गॉसियन सरफेस का, कुछ नहीं है अंदर, अंदर कुछ नहीं है, तो आपको केवल एक लाइन के अंदर इसको लिख देना एट पॉइंट सी, है ना। इफ वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस containing point C, if we draw a Gaussian surface containing point C, then no charge will be within the Gaussian surface, this surface। तो बेटा वो तो कोई आपके चार्ज होगा ही नहीं, है ना, राइट, ये आपके पास आ गया। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। Hence at
सी, एट सी, है ना। एट सी के लिए हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू जीरो है भैया, क्यू इन जीरो है, जीरो है तो देयरफॉर ई विल बी जीरो। इसका मतलब यहाँ ई जीरो आएगा, इनसाइड में ई जीरो आएगा। अब देखो ग्राफ बनाओ, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो देखिए ग्राफ, स्फेरिकल सरफेस का ग्राफ है, स्फेरिकल उसका है सेल का, तो ये हम लिख देंगे ई, ये हम लिख देंगे आर, यहां लिख देंगे कैपिटल आर, ये लिख देंगे इन, ये लिख देंगे आउट, है ना। अब आप देखो कि यहां से हम इसको सबसे पहले तो अंदर तो जीरो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा 100% जीरो रहेगा, जीरो 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 जीरो। अच्छा जी, फिर सरफेस आ गई, सरफेस आते ही वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो देखिए सरफेस यहाँ है, आर सरफेस है, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। क्या वैल्यू आएगी बताओ, मैं बताता हूँ क्या वैल्यू आएगी। ई एस बराबर आएगा के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा। अच्छा, फिर ई आउट कैसा आएगा, ई आउट ऐसा आएगा, बस इस तरह से, है ना। तो हमने हमारे दो ये आर्टिकल कर लिए। अब हमारे दो आर्टिकल बचे, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। ये दोनों हम अलग से आपका एक वीडियो बना देंगे छोटा सा, है ना। उस छोटा सा क्या, उसमें 30-40 मिनट लगेगा, ठीक है। चलिए जी, तो आप इसको तैयार कर लो पूरा, नोट डाउन करके अच्छे से, ठीक है। ओके, नमस्ते।